सुलोचना विजयी हुई और सुलोचना पराजय को धारण की। लोगों ने कहा कि सुलोचना के पति को धर्म में शक्ति नहीं थी क्या? तो सुलोचना ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुलोचना ने कहा, उर्मिला से कहा कि आज मैं विजयी होगी, लेकिन मेरे विजयी न होने का कारण क्या है पता है? क्या जितना पति की सेवा तुमने की है उतनी सेवा मैंने भी की है। जितना पतिव्रता धर्म का पालन तुमने किया है उतना मैंने भी किया है। बस अंतर ये है कि तुमने अयोध्या का अन्न खाया है और मैंने लंका का अन्न खाया है, इसलिए उस अन्न के कारण का प्रभाव है जो मेरे पतिदेव की मृत्यु हुई और मैं पराजय को स्वीकार की, तुमने विजय को स्वीकार किया। इसलिए कहते जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, अन्न जैसा खाओ मन वैसा ही बनेगा। तो आहार से पूर्वक व्यवहार प्रयास होते हैं। मनुष्य लोगों का आचरण सुंदर है लेकिन फिर भी दुखी है। सबसे अच्छी बात, जब आचरण बढ़िया है तो दुखी क्यों है? किसी एक का आचरण नहीं अच्छा होता तो दुखी होते, या पत्नी अच्छे ना हो या पति अच्छा ना हो। जब दोनों ही अच्छे हैं, दंपति धर्म आचरण का, जब दोनों अच्छे हैं तो गोस्वामी जी ने क्यों लिखा, हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख है। लोगों ने कहा क्यों दुख है? पत्नी अच्छी तो फिर दुख क्यों है? तो समाज वाले प्रश्न करना शुरू कर दिया। सब अपनी अपनी आशंका प्रकट कर रहे। लगता है मनु जी महाराज को बेटा आ जाएगा। समाज वाले ये कहते हैं ना, अरे सब कुछ तो है, एक बेटा दे देते भगवान को, बस सब कुछ एक बेटा हो जाए। लोगों ने कहा लगता है मनु जी महाराज को बेटा नहीं है, इसलिए हृदय बहुत दुख लाग। मनु जी ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरे पास बेटा है, वो भी साधारण नहीं है। कौन है? कन्वे पर उतार पावे सुत कारो, लेप दुआरे भगत भरो सुत जासो, दुआरे का बेटा है। चलो कहते बेटा है, लगता है नालायक, क्योंकि बेटा के न रहने से कम दुखी है लेकिन बेटा के रहने से ज्यादा दुखी है। माताओं विचार करना, आज जिनको बेटा नहीं है ना वो कम दुखी है, लेकिन जिनके घर में बेटा है वो ज्यादा दुखी है। सही कहा था। जो नहीं दुखी है, जिनके बेटे राम के जैसे वो बड़े सौभाग्यशाली है, लेकिन बहुत कम है। आज बेटा के रहने से ज्यादा दुखी है। लोगों ने कहा मनु जी महाराज भी लग रहा है इसी में दुखी है। बेटा तो है लेकिन बेटा लायक है। बेटा लायक होता तो माता पिता प्रसन्न होते। और एक बात की बड़ी मुझे पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, बेटा के ना देने से अगर माता पिता दुखी होना तो स्वीकार है कि बेटा नहीं है, लेकिन पुत्र के होने के बाद अगर माता पिता दुखी है तो ये सबसे कष्टदायक। उस बेटे को धिक्कार है जिसके माता पिता दुखी है। लेकिन आज के समाज में लोग विंध्याचल जाएंगे, एक घंटे लाइन लगाएंगे, खूब पसीना बहाएंगे, पसीना जाके दिखाएंगे देवी मैया को। आपको बताऊं वो देवी मैया कभी प्रसन्न नहीं होती। घर में बैठी बूढ़ी मैया आंसू बहा रही हो और आप विंध्याचल मैया
प्रतिमा में मां नहीं है, प्रतिभा में मां है, हर मां में अपनी मां है। लेकिन आज का जो समाज है इतनी आधुनिकता की ओर दौड़ता चला जा रहा है, इतने हम अपने लेवल को कहते मेरा लेवल बड़ा हाई हो गया है, और माता जी बड़े पुराने जमाने की है, फिर हमारा स्टेटस डाउन होने लगता है, हमारा स्तर गिरने लगता है। अपनी सभा में माता पिता को ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन विचार करना, ये बुढ़ापा ऐसा सत्य है जिससे सबको गुजरना है। जो स्थिति आज आपके माता पिता की है, कल वो आपकी भी होने वाली है। आपको एक सच्ची घटना सुना है हमारे ही गांव के पड़ोस के गांव का। एक बार बूढ़ी मैया ने बड़ा ही परिश्रम करके बेटे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर बना दिया। दूसरों के घर जाती, काम करती, इतना धन नहीं था, लेकिन परिश्रम करके दूसरों के घर काम करके पढ़ा लिखा के बेटा को बहुत बड़ा अफसर बना दिया। बेटा बाहर चला गया कमाने, और ध्यान देना, जब बाहर चला गया कमाने, थोड़ी दिन समय व्यतीत हुए तो माँ को लगा कि बेटे का कुछ हाल चाल नहीं मिल रहा है। बहुत दिन